दफा भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी निशाना नहीं है। कैपेबिलिटी जो इन्होंने खत्म करनी है वो मिसाइल सिस्टम है। यहाँ एक कॉमन इंटरेस्ट भी आ गया दोनों का रजीम चेंज के हवाले से। रजीम चेंज दोनों ही को सूट करता है। ना इस रजीम की मौजूदगी में अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं और ना ही इस रजीम की मौजूदगी में इजराइल के मिलिट्री इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं। तो दोनों ने हाथ मिला लिया कि रजीम चेंज करेंगे, मैं तेल पे कब्जा कर लूंगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। इस रीजन के अंदर वो मुल्क खत्म हो जाएगा जिससे तुम्हें सबसे बड़ा खतरा है। तो आज ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक अपना ऑपरेशन लॉन्च किया जिसके अंदर उन्होंने उन तमाम यूएस बेसिस के ऊपर हमला किया जो सऊदी अरेबिया में थी, जो कतर में थी, जो ओमान में थी, बहरीन में थी, जो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी थी, यूएई में थी, उन सबको उन्होंने उनके ऊपर मिसाइल दाग दिए। और जवाब उन्होंने ये दिया कि हम मुस्लिम ममालिक पे हमले नहीं कर रहे, हम प्योरली उन बेसिस को टारगेट कर रहे हैं जो टेक्निकली अमेरिकन सॉइल है। ऐसे इलाके, एम्बसीज और ऐसी बेसिस चाहे किसी भी मुल्क के अंदर हो, वो उस मुल्क की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो टेक्निकली इन इंटरनेशनल रिलेशन टर्म्स उस मुल्क की प्रॉपर्टी और लैंड कंसिडर की जाती हैं जो मुल्क उन बेसिस को चला रहा होता है। फिलहाल रशिया, चाइना ग्रेवली कंसर्न्ड है और खुश नहीं है इस हमले से। ये बात मैं आपको बता दूं, ये आगे आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी। यूरोपियन यूनियन भी इस हमले से खुश नहीं है और दुनिया की मेजर ममालिक इस हमले से खुश नहीं है। एक और चीज इंक्लूड कर दूं, अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन लोग 90% इस हमले से खुश नहीं है। दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ अ यूएसए अटैकिंग ईरान अलोंगसाइड इजराइल। ये इस हक में नहीं थे। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इजराइल एक छोटा मुल्क है और एक बहुत लंबी जंग नहीं लड़ सकता। अमेरिका शो कर सकता है कि बहुत लंबी जंग लड़ सकता है, शायद रिसोर्सेज भी होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उनका माइंडसेट एक लंबी जंग का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो बहुत लंबी जंग में नहीं जाएंगे। वो अपने अमेरिका होने, अपनी ताकत जोर से दिखा के कुछ दिन में मामला निपटने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर टेबल पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉर एक मीन्स है टू अचीव व्हाट? टू अचीव योर टारगेट। और व्हाट इज योर टारगेट? और व्हाट यूजुअली इज द टारगेट? इट इज पीस। वॉर भी यूज की जाती है पीस को अचीव करने के लिए। बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस का सुनहरी असूल है। वॉर एक टूल है टू अटेन एंड अचीव परमानेंट पीस। सो माय फ्रेंड्स, अगर पीस ने आना है तो पीस आएगा, और वॉर एक टूल है। तो ये कब तक चलाना चाहेंगे, कितना नुकसान उठाना चाहेंगे? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करने को अफोर्ड कर सकते हैं। उसी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से तो इनके तमाम बेसिस को जहां पे ये मौजूद हैं सारा ऑयल जाता है, और पूरी दुनिया में भी 20 to 40% ऑयल जाता है। तो क्या अफोर्ड करेगी दुनिया? पूरे सारे मुल्क ये इकोनॉमिक प्रेशर बर्दाश्त करेंगे just because Israel wants America to jump into this war and get rid of the regime that Iran has? बाकी किसी मुल्क को तो कोई मसला नहीं है, तो फिर उनकी राय का क्या होगा? इन सब सवालों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन इन सब सवालों के जवाबों के साथ जल्द आपके पास दोबारा आऊंगा और आपको इनकी डिटेल्ड एनालिसिस, इन जवाबों का भी दूंगा। प्रेडिक्शन आपको दे दी, मुझे अपने कमेंट से, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आप इस जंग के बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या अंदाजा है? आपको क्या लगता है कि क्या होगा? प्लीज डिस्कस विद मी एंड लीव अ कमेंट।